नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज एमपीपीएससी प्री 2022 का एफएलटी नंबर 10 है। इसका मतलब ये है कि हम इसकी 2 साइकिल कंप्लीट कर चुके हैं। इसके पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो जा करके देख लीजिएगा। इसके बाद एक और साइकिल लिखा जाती है यूनिट वाइज, ठीक है। तो उसको फास्ट रिविजन के हिसाब से करवाएंगे और कुछ यूनिट जो है आपको कोशिश करेंगे कि ज़्यादा दे दे। जैसे अगर मान लीजिए आपकी डिमांड आती है कि सर यूनिट 9 के 3 से 4 टेस्ट लाइए, तो कुछ यूनिट को अपन स्किप कर देंगे, ऐसा कर सकते हैं। जिस भी यूनिट की डिमांड ज़्यादा है, एक्चुअली हमने जो स्ट्रेटजी डाली है, स्ट्रेटजी में आपको ये पता है कि कौन सी यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो एक काम करते हैं, उन्हीं यूनिट के आपको 1 से 2 रिपीट करते हुए टेस्ट दे देते हैं दूसरे, ठीक है। तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुँचेंगे तब अपन एमपी का बजट और इकोनॉमी सर्वे देखेंगे, ठीक है। तो आपको अगर एमपी का बजट इकोनॉमी सर्वे चाहिए तो आपको 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको शेयर करना पड़ेगा, अपने दोस्तों के साथ बोलना पड़ेगा कि आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं, ना तो लाइक करते हैं और ना कमेंट करते हैं, ठीक है। तो आलसी करेंगे तो आप ही का नुकसान है, हमारा कोई नुकसान नहीं है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी वीडियो खत्म करें, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा ए NH 135BB। और यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं हिंदी में, ठीक है। देख लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिख जाएगा। सबसे बड़ा दिख रहा है NH 46 जिसकी लंबाई 634 किलोमीटर है। सबसे छोटा आपको पता है NH 135BB, ठीक है। नेक्स्ट, और उसकी लंबाई कितनी है, 7.5 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए 1964 में, ठीक है। नेक्स्ट है, इसके बाद देख लेते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आराम से देखिएगा, ठीक है। उसका वैज्ञानिक नाम देख सकते हैं डायस्पायरोस मेलोनोऑक्सीलॉन, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश सरकार की एक व्यापारिक एकाधिकार वाली उपज है। मतलब व्यापारिक एकाधिकार, तो कौन सी है वो उपज। साल के बीज के बारे में बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश का पहला एक्सप्रेस वे किस राजमार्ग पर है, एक्सप्रेस हाईवे पहला। तो राइट आंसर हो जाएगा इंदौर भोपाल पर है। नेक्स्ट है कि सूची का मिलान करना है। यहाँ देखिए, मिलान कीजिए आप लोग, ठीक है। फिर उसके बाद इसका राइट आंसर बता देते हैं। तो अभी तक मिलान कर लिया होगा, इसका राइट आंसर दे दिए। अमरकंटक अनूपपुर में हो जाएगा, ठीक है। सतपुड़ा पातरखेड़ा बैतूल की बात कर रहे हैं, ठीक है। विंध्याचल की बात करेंगे तो ये वेडन हो जाएगा। और फिर इसका दूसरा जाएगा अपना पेंच जो कि छिंदवाड़ा में, ठीक है। ये सभी सही है, मतलब 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि मध्य प्रदेश की सीमा गुजरात के किस जिले को स्पर्श करती है। गुजरात का जिला पूछा है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का जिला नहीं पूछा, गुजरात का पूछा है। तो इस हिसाब से आपको उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लेकर के बहुत सारे जिले देखने पड़ेंगे, राजस्थान के भी देखने पड़ेंगे। पूछ सकता है, कोई भरोसा नहीं। राइट आंसर हो जाएगा डी वडोदरा। नेक्स्ट है, इसके बाद कि मध्य प्रदेश में औषधि पौधा हर्रा का प्रमुख स्रोत किस क्षेत्र में विद्यमान है, कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। 7th कहाँ मिलता है ये, सतपुड़ा क्षेत्र में। और यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन मिल रहा होगा उसका वानस्पतिक नेम, बॉटेनिकल नेम देख लीजिए, टर्मेलिया चेबुला, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बोल रहा है मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम का स्थापना बोल रहा है 1975 में हुआ, ठीक। नेक्स्ट है, इसके बाद बोल रहा है कि मध्य प्रदेश वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1982 में हुई। राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ की स्थापना 1985 में हुई। कौन सा कथन सत्य पूछा गया, तो राइट आंसर देख लो इसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अर्थात क्या 1 और 2 सही है, बाकी तीसरा आंसर गलत है। तो तीसरा जो आंसर है वो उसका ईयर क्या हो जाएगा, 1984 हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ, ठीक। नेक्स्ट है इसका कि मध्य प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य पूछा है। यहाँ पे 2 कथन दिख रहे हैं कि मध्य प्रदेश एक स्थल रुद्ध लैंड लॉक्ड राज्य है, ठीक है। कर्क रेखा राज्य के मध्य से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से मिलती है। मध्य प्रदेश राज्य का देश के क्षेत्रफल का 19.6% है। बताइए इसमें से आपको पता है कि भाई चौथा जो ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है देश के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, 9.38% है, ठीक है। मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं, फिर से आ गया अच्छा क्वेश्चन। तो यहाँ पे जिले की संख्या पूछी, 10 हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे 10 जिलों के नाम देख सकते हो। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। राजकीय वृक्ष, राजकीय पुष्प, राजकीय फल, राजकीय फसल, इनका बोल रहा है कि भाई आपको सूची का इसका वनस्पति या फिर बॉटनी का साइंटिफिक नेम दिए गए हैं, तो इनको बताना है आपको कि किसका क्या हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर देखिए, राजकीय वृक्ष हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा, फाइकस बेंगलनेसिस बरगद। राजकीय पुष्प हो जाएगा लिथियम कैंडिडम, जो कि आपको पता है लिली है, ठीक है। राजकीय फल हो जाएगा मैग्नीफेरा इंडिका, आम हो जाएगा। राजकीय फसल हो जाएगी ग्लाइसिन मैक्स, जो कि सोयाबीन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख लीजिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन दिए कि मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु कटनी के करुंदी में स्थित है, ठीक है। अविभाजित मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु सागर में है। अखंड भारत का केंद्र बिंदु बैतूल के बरसाली जिले में स्थित है। तो सही आंसर बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो आपको पता होना चाहिए कि तीनों आंसर सही है, ठीक है। तो अखंड भारत, मध्य प्रदेश और अविभाजित मध्य प्रदेश
तीनों आंसर पता चल गए ना आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि मध्य प्रदेश में ब्रिटिश शासन का सर्वप्रथम आधिपत्य कब स्थापित हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, 11 दिसंबर 1853। और एक और ये पॉइंट देखो, पृथ्वी का केंद्र बिंदु उज्जैन के मंगलनाथ में, ठीक है। कायदे में जो GMT लाइन ना, ग्रीनविच मेडिटेरियन लाइन, वो यहीं से जानी चाहिए थी, उज्जैन से, क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी का और ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु उज्जैन ही है। आप देख सकते हैं, गूगल सर्च करना चाहते हो तो कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन ब्रिटिश शासन जब यहाँ पर आया, औपनिवेशिक नीतियाँ जो थोप दी, और उसके अलावा अंग्रेजों की मैकाले शिक्षा नीति ने तो बहुत ही बर्बाद कर दी। ठीक, 13 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर। आप देख लीजिए यहाँ पर, MP आफ्टर द डेथ ऑफ रघुजी थर्ड, यहाँ पे इंग्लिश में और हिंदी में देखिए। मध्य प्रदेश में नागपुर के भोसले शासक रघुजी तृतीय के निधन के पास ब्रिटिश रेजिडेंट ने 11 दिसंबर 1853 को मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से किसका भाग है पूछा गया, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ये, गोंडवाना लैंड, ठीक है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में गोंडवाना युग की चट्टानें निम्न में से किस क्षेत्र में मिलती है। गोंडवाना युग की चट्टानें कौन से रीजन में मिलती है, आपको पता होना चाहिए। सतपुड़ा, मालवा, मध्य भारत और बुंदेलखंड। तो राइट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा। यहाँ एक्सप्लेनेशन देख लो, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला ग्वालियर संभाग में नहीं आता है पूछा। ग्वालियर संभाग, तो संभाग में जितने भी संभाग है, आपको पता है 10 संभाग है, तो सभी संभाग में कितने जिले आते हैं, संख्या और जिले, ये जाकर के अच्छे से देखना, ठीक है। ये सब जो चीज़ें बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आता है, फिर ये आप जाकर के कंफ्यूज करेंगे, तो लोग इसके ऊपर फॉलो करेगा वो निश्चित रूप से पास हो जाएगा। और मेंस की डेट आ चुकी है, और मेंस वाले 17 जुलाई से आपका मेंस का पेपर हो जाएगा 2021 वाले, जिसमें बहुत लोगों को और हम लोग को सबको साथ में मेंस देना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें अब बीच में हम वीडियो कोशिश करेंगे कि कम से कम लाए, ताकि सबका समय बचे और हमारा भी समय बचे। निम्नलिखित में से कौन सा जिला ग्वालियर संभाग में नहीं आता, राइट आंसर हो जाएगा इसका भिंड, क्योंकि हमें समय बचाना पड़ेगा, क्योंकि हमें भी उसमें थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। ठीक, प्रदेश में सर्वाधिक दैनिक तापांतर 43 से 28 डिग्री है, कहाँ की बात कर रहा है, ये ग्वालियर के बारे में बात कर रहा है। कुछ युग में दिए गए युग में कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा। पेंच, तापी, तवा, माही। तो ये आपको उद्गम स्थल बताना है कि कौन सा सही नहीं है। पेंच, सतपुड़ा पर्वत, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, माही मैकल पर्वत बोल रहा है, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी सभी सही है। ठीक, नेक्स्ट है इसके, मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला कर्क रेखा के निकट उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा के निकट और उत्तर में बोला है, ठीक है। तो रीवा, भोपाल, आगर मालवा, इंदौर। राइट आंसर हो जाएगा बी, आगर मालवा। इंदौर तो आपको पता है ही नहीं, ठीक है। रीवा बहुत ऊपर हो जाता है, भोपाल से तो जाता है, लेकिन उत्तर बोला है, तो भोपाल थोड़ा सा साउथ में हो जाता है, आगर मालवा उत्तर में हो जाता है। तो आपको अगर पॉलिटिकल मैप नहीं देखा आपने MP का, तो अच्छे से जा करके देखना। मध्य प्रदेश में उत्पादित फसलों के घटते क्रम में लगाई है, तो घटता क्रम बताना है कि सबसे ज़्यादा कौन सी होती है, आपको पता होना चाहिए। सी मतलब वीट हो जाएगा सबसे पहले, मतलब गेहूँ हो जाएगा, फिर उसके बाद अपना सोयाबीन हो जाएगा, फिर चना, चावल, मक्का। इकोनॉमी सर्वे देख लेना, 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा देंगे तो फिर हम ही डाल देंगे। मध्य प्रदेश में विंध्य क्रम की चट्टानों के लाल बलुआ पत्थर से किस ऐतिहासिक इमारत का निर्माण हुआ था पूछा कर। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा सांची का स्तूप, इससे बना हुआ है, ठीक है। विंध्य क्रम की चट्टानों से बना हुआ लाल बलुआ पत्थर। आप जा करके देखेंगे, आपने देखा भी होगा, कुछ लोग, बहुत लोग गए होंगे सांची का स्तूप, तो देखा होगा, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, लाल रंग का दिखता है। मध्य प्रदेश में ऊपरी विंध्य क्रम की चट्टानों को कितने भागों में बांटा गया है, तो ये इजी क्वेश्चन है, सी हो जाएगा थर्ड, ठीक है। विंध्य क्रम की चट्टानों के संदर्भ में असत्य कथनों का विचार करना है। रीवा उपक्रम की निचली अवस्था को पन्ना सेल तथा ऊपरी अवस्था को झीरी सेल के नाम से जाना जाता है। दो यहाँ पे बता दी। कैमूर उपक्रम की चट्टानों में ग्रेफाइट और कोयले के नीचे पाए जाते हैं। सही आंसर बताइए। तो यहाँ देख लीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2 इज राइट। तो यहाँ पे आप इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश मीडियम वाले, और हिंदी मीडियम वाले यहाँ देखिए, ठीक है। ऊपरी विंध्य क्रम की चट्टानों के रूप में कैमूर क्रम का विस्तार है, जो कि केन नदी घाटी के क्षेत्र में पाया जाता है, ऊपरी क्रम, जिसमें ग्रेफाइट और कागलो मेराट मिलता है। मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, सबसे महत्वपूर्ण नदी तो फिर ओमकारेश्वर हो जाएगा। नदी द्वीप बोला, ठीक है, नदी द्वीप। थोड़ा सा अच्छे से देखिए, यहाँ पर भी अपन ने गलती कर दी पढ़ते पढ़ते, तो ऐसा आप भी कर सकते हो वहाँ पे एग्जाम में, तो ये गलतियाँ नहीं करना। नदी द्वीप बोला है तो ओमकारेश्वर हो जाएगा, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण। यहाँ पे देख लीजिए, ठीक, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ही, सभी को पता है। तो नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी, इसी क्वेश्चन है 1985 में। यहाँ देखो, ठीक है, डेट पूछेगा नहीं, बहुत सारी डेट याद मत रखना, ईयर याद रख लो बस। मध्य प्रदेश का दूसरा उद्यानिकी महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया, दूसरा बोला है, तो राइट आंसर छिंदवाड़ा हो जाएगा। यहाँ देख सकते हो, पहला मंदसौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य उच्च प्रदेश के संदर्भ में विचार करना है। मध्य उच्च प्रदेश, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन बोल रहा है, कथन बोल रहा है, मध्य उच्च प्रदेश में सर्वाधिक जलप्रपातों, नदी, घाटियों, मैदानों का विकास हुआ है। मध्य उच्च प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का विस्तार पाया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, ऑप्शन देखो, राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, अर्थात दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद, ये देखिए हिंदी इंग्लिश, सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। कुछ चोटियाँ दी गई, उनकी हाइट दी गई, तो ये हाइट आपको अब याद हो जाएगी, पहले याद नहीं भी रही होगी तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देख लो, सिगार चोटी 881 मीटर, जनापाव चोटी 854 मीटर, हजारी की चोटी 810 मीटर और 510 मीटर हो जाएगी गोवनपुर की चोटी। तो इसको
कम से ज़्यादा में या ज़्यादा से कम में व्यवस्थित कर लेना, ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा। या फिर इसको ऐसा करना कि बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सी है, मालवा क्षेत्र की सबसे बड़ी कौन सी है ना, ये सब सतपुड़ा क्षेत्र की सबसे ऊंची कौन सी है, ये सब ऐसा करके याद रखोगे तो क्षेत्रवार याद रखो ना तो याद हो जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम नहर का निर्माण किस जिले में किया गया था पूछा गया, तो राइट आंसर हो जाएगा बालाघाट में। 1923 के बारे में बात हो रही है, वैनगंगा नहर। मध्य प्रदेश इस फसल से विदेशी मुद्रा में एक महत्वपूर्ण राशि कमाता है, किसके बारे में बात हो रही है, ये राइट आंसर हो जाएगा सी, सोयाबीन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। या हिंदी में देखो, इंग्लिश में देखो, ठीक है। रिसर्च सेंटर, ये मैं फिर से कन्फ्यूजन दूर कर रहा हूँ तुम लोग का और आप लोग का, मतलब ठीक है। तो नेशनल रिसर्च सेंटर जो है सोयाबीन का इंदौर में, लेकिन कारखाना बोलेंगे तो उज्जैन में है, ठीक है। ये थोड़ा सा देख लेना, फिर से कन्फ्यूजन दूर कर दिया मैंने। यहाँ देखो, मालवा के पठार में जलवायु के संदर्भ में सत्य कथनों पर विचार करना है। मालवा के पठार के अंतर्गत अरब सागर की मुंबई शाखा से अधिकांश वर्षा होती है, पहला। दूसरा बोला है मालवा के पठार के पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी द्वारा कम तथा पश्चिमी भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो मालवा पठार की जलवायु के बारे में बात हो रही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए, मतलब केवल एक सही है। मालवा के पठार के पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी द्वारा अधिक और पश्चिमी भाग में कम वर्षा होती है, ठीक है। मध्य प्रदेश में मालवा के पठार को समशीतोष्ण जलवायु बोला है, फाइयान ने भी ये बात बोली है समशीतोष्ण जलवायु की, ठीक है। उसने ये बोला है कि यहाँ के जो किसान हैं सुखप्रद है, लोग भी सुखप्रद है, ठीक है। यहाँ पे खुशहाली से जीते हैं क्योंकि यहाँ की जलवायु बहुत अच्छी है। मध्य प्रदेश के किस जिले में गाँवों को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में सम्मिलित किया गया है, तो कौन सा हो जाएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑप्शन देख लो, राइट आंसर बता देते इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 तीनों शहर, बहुत इंपॉर्टेंट है, सतना, सीहोर, राजगढ़, ठीक है, याद रखना। उद्देश्य देख लो यहाँ पे, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के राजवाड़ा स्थल के संदर्भ में विचार करना है। पहला बोल रहा है कि इसका निर्माण खांडेराव होल्कर ने करवाया। दूसरा बोल रहा है कि 1818 से 1833 के मध्य निर्माण हुआ। तीसरा बोल रहा है कि यहाँ पर नीलकंठ मंगल ने, पंडित नीलकंठ मंगल ने वर्ष 1928 में ग्रह, नक्षत्रों व समय की गणना के लिए धरातल यंत्र निर्मित किया था। राजवाड़ा घूमने गए हो कई बार, लेकिन क्या उसके बारे में पता है जानकारी, तो ये जानकारी यहाँ पे मिल गई। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, अर्थात 2 और 3 सही है, ठीक है। यहाँ पे देख लो, इंदौर जिले के राजवाड़ा स्थल का निर्माण मल्हारराव होल्कर ने करवाया था, न कि खांडेराव होल्कर ने, ठीक है। 2 और 3 सही है। बाकी फिर ईयर तो पता चल गया अपने को 1818, और पंडित नीलकंठ मंगल ने 1928 में क्या काम किया ये बताया आपको। मध्य प्रदेश का पहला वन्य जीवन जागरूकता केंद्र कहाँ स्थित है पूछा गया, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, राला मंडल, इंदौर में। नेक्स्ट है कि वोल्फ्राम अयस्क किस जिले में प्राप्त होता है, राइट आंसर हो जाएगा होशंगाबाद, ठीक है। कोलबेट मिथेन में पाया गया है, कहाँ पर पाया गया है, ये शहडोल में, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलायंस इंडस्ट्री ने इसकी खोज की। चेनोजेम मृदा को किस नाम से जाना जाता है, चेनोजेम, राइट आंसर हो जाएगा ब्लैक सॉइल या काली मिट्टी, ठीक है। यहाँ रेगुर मृदा भी, करेल मृदा भी बोलते हैं इसको, करेल भी आ चुका है, रेगुर भी आ चुका है, और चेनोजेम अभी तक आया नहीं, लेकिन ये भी आ जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सूची 1 सूची 2 को मिलान कर लेना भाई अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे सूची देख लो, ठीक है, हिंदी इंग्लिश, फिर राइट आंसर बता देते हैं इसका, ठीक है। तो इसका राइट आंसर का मिलान कर लो, ठीक है। तो कपास की बात कर रहे हैं तो काली मिट्टी में पाई जाती है, ठीक है। गन्ना कहाँ पे होगा, गन्ना होगा लाल पीली मिट्टी में, ठीक है। चाय की बात कर रहे हैं तो लेटेराइट में हो जाएगा, और सरसों हो जाएगी जलोढ़ मिट्टी में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि खपड़ी पानी पहाड़ किस अयस्क के खनन के लिए प्रसिद्ध है। खपड़ी पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतर की जानकारी है, लेकिन थोड़ी सी बाक्साइट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, मैग्नीज, बाक्साइट कहाँ मिलता है, मैग्नीज बालाघाट और छिंदवाड़ा मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि भाई डोलोमाइट बालाघाट, बैतूल, छिंदवाड़ा बोल रहे हैं, सोना सीधी कटनी शहडोल में, ठीक है, नवीन खोज के हिसाब से। राज्य का पहला बायोगैस प्लांट कहाँ स्थापित किया गया, राइट आंसर हो जाएगा भोपाल में, भेल के द्वारा, देख लो यहाँ, ठीक है। मध्य प्रदेश में बीहड़ की समस्या के निदान के लिए केंद्र सरकार के द्वारा सर्वप्रथम किस वर्ष कार्य योजना बनाई गई थी बीहड़ की समस्या के लिए, राइट आंसर हो जाएगा 1971 में। हिंदी में यहाँ देख लो, पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। बीहड़ सुधार योजना प्रारंभ की गई थी 1971 में, ठीक है। नेक्स्ट इसका कि मध्य प्रदेश के कुल कितने भूभाग पर अम्लीय मृदा का विस्तार है, अम्लीय मृदा, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा इसका नन ऑफ दीज, मतलब जो भी ऑप्शन दिए थे गलत दिए थे, मतलब यहाँ पे देख लो 5.9 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल पर अम्लीय मृदा पाई जाती है, ठीक है। और सर्वाधिक भारत का राज्य जम्मू कश्मीर हो जाएगा, 15 मिलियन हेक्टेयर है वहाँ पर। मध्य प्रदेश में तवा एवं नर्मदा का संगम किस स्थान पर होता है पूछा, इजी क्वेश्चन है, तवा नदी का, तो ये हो जाएगा बांद्राभान, ठीक है, होशंगाबाद बोल दो। नेक्स्ट है इसके बाद 20वीं पशुधन जनगणना 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश में पशुधन कितना है, 44 नंबर का क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा 40 मिलियन, ठीक है, 4 करोड़ मतलब। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है पूछा गया, मंसूर शिमला नदी बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि विदिशा पार्वती, पचमढ़ी, तवा, बुरहानपुर, ताप्ती, तो विदिशा पार्वती पे नहीं है, विदिशा तो बेतवा पे, ठीक है, और पचमढ़ी तवा पे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि श्योपुर स्थित कुनो पालपुर अभ्यारण्य
को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? तो 46 नंबर का क्वेश्चन है। 2018 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना पड़ेगा 1981। खासकर देखिए टाइगर जो पार्क है ना, वो उनका तो ईयर याद ही रखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। पुखराज अभियान की शुरुआत कब की गई थी? पुखराज आपको पता होना चाहिए 2019 में। किससे संबंधित है? अवैध रेत खनन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद की जंगल रहे ताकि नर्मदा बहे पुस्तक किसकी है भाई? किसकी है ये? राइट आंसर हो जाएगा पंकज श्रीवास्तव। ठीक है, नर्मदा समग्र पुस्तक अनिल माधव दवे। और क्या है? अमृतलाल बेगड़ की बता देते, नर्मदा अमृतस्य नर्मदा। ठीक है, ये इनकी बुक है। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित है? कुआं, नलकूप, नहर, तालाब, तेवल। यहाँ पे देखो कौन से क्षेत्र में कौन से सिंचाई होती है पूछा गया। सी राइट आंसर हो जाएगा इसका, मतलब 1 2 3 सही है। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान ग्वालियर के महाराजा का शाही आरक्षित शिकार क्षेत्र तक? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात हो रही है? इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है। इसका राइट आंसर देख लो, सी मतलब माधव, जो कि ग्वालियर में है। ठीक है, जॉर्ज केसर महल यहाँ अंदर ही स्थित है। ठीक है, तो ये शिकार के लिए बनाया गया था। मध्य प्रदेश की नदियों के संदर्भ में कुछ विचार करना। वैनगंगा नदी के बारे में बोला जा रहा है कि भाई इसका दोनों का संगम प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। नर्मदा की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है और 2017 में नर्मदा नदी को जीवित नदी का दर्जा दिया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा अपना ए, मतलब 2 और 3 राइट आंसर है। ठीक है, वैनगंगा और वर्धा हो जाएगा, प्राणहिता कहलाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर आंसर दे सकते हैं आप। ठीक है, नर्मदा की लंबाई कितनी है? 1312। ठीक, देखिए नर्मदा की लंबाई 1312 है, लेकिन मध्य प्रदेश में अगर पूछ लेना तो मध्य प्रदेश में यहाँ पर 1077 ही होगी। ठीक है, ऐसा भी पूछ सकते हैं 1077। नेक्स्ट है कि सोन नदी के संदर्भ में विचार करना है। यहाँ पर कुछ विचार कर लीजिए, देख लीजिए। यहाँ पर सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक बोल रहा है, लंबाई 780 किलोमीटर। और यहाँ पर बोल रहा है कि बिहार के पास दानापुर नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ द अबोव। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद यहाँ देखिए कुछ जानकारी अन्य मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, मध्य प्रदेश की किस नदी को खुशी का दाता कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही उत्तर का चयन करना है। पहला बोला मध्य प्रदेश का दूध उत्पादन में तीसरा स्थान है, सर्वाधिक दूध उत्पादन मुरैना में होता है। तो राइट आंसर बताना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अर्थात बहुत दोनों सही है। ठीक है, देख लेना यहाँ पर यूपी पहले पे, दूसरे पे राजस्थान, तीसरे पे मध्य प्रदेश। ठीक, मध्य प्रदेश के किस जिले में शीशे के भंडार पाए जाते हैं? शीशा कहाँ पे मिलता है मध्य प्रदेश में? ये हो जाएगा राइट आंसर दतिया में। ठीक है, यहाँ पे देखो बैतूल में कोल और ग्रेफाइट मिलेगा। एमराल्ड डायमंड, ठीक है, और डायमंड कहाँ पे मिलता है? पन्ना मिलता है। इंदौर इंडिया क्लीनेस्ट सिटी 4 टाइम्स नहीं 6 टाइम हो गया अब। नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई शहद उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? शहद उत्पादन के लिए राइट आंसर मुरैना हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पारसडू बांध किस नदी पर बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती, बैतूल में ये। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिख रहा है आपको। सूची एक सूची दो का मिलान करना है, कौन सी नदी पे कौन सा जलप्रपात बना हुआ है? तो राइट आंसर देख लेते हैं इसका सीधा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंध नदी के बारे में बात करेंगे तो ये हो जाएगा भूरा खो। ठीक है, फिर बूढ़नेर हो जाएगा दगोना, वेनगंगा हो जाएगा गांगुलपारा, और चंबल नदी हो जाएगा झाड़ीधार। ठीक है, 3 4 2 1। ठीक है, 3 4 2 1 ये राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन में देख लो इसका। ठीक है, इधर राइट आंसर हो जाएगा 3 4 2 1। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में बॉक्साइट, तांबा और डोलोमाइट के लिए प्रसिद्ध है? पूछा है, राइट आंसर हो जाएगा बालाघाट। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम देशांतर के निकटतम है? राइट आंसर हो जाएगा डी, सिंगरौली के बारे में बात हो रही है। ठीक है, देख लो इलाहाबाद के नैनी से निकलती है एग्जैक्ट लोकेशन। कुछ सूची दी गई है और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान दिया है, उनका एरिया बोल दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखते हैं यहाँ पे हिंदी इंग्लिश देख लो। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, अर्थात क्या है इसका? 3 4 1 2, अर्थात इसका यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 4 1 2, मतलब ये कि वन विहार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 4.45 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, फिर उसका तो हो जाएगा अपना संजय गांधी कहाँ पर हो जाएगा? संजय गांधी का फोर्थ हो जाएगा 446 किलोमीटर स्क्वायर। फिर सतपुड़ा हो जाएगा, सतपुड़ा का हो जाएगा 528 किलोमीटर स्क्वायर। फिर उसका हो जाएगा डायनासोर का हो जाएगा 89.740। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए वन विहार और संजय गांधी, सतपुड़ा, डायनासोर। ठीक, गो अभ्यारण्य के संदर्भ में विचार करना है। यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं, ऑप्शन देख लो। राइट आंसर इसका बता देते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना सी, मतलब केवल 2 और 3 सही है, पहला ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन कैसे गलत है कि आगरमालवा स्थित गो अभ्यारण्य है, जो कि देश का भी पहला और राज्य का भी पहला है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। यहाँ पर यहाँ एक्सप्लेनेशन देखो। मध्य प्रदेश में केन अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा 1981 में। ठीक है, 25 वर्ष पूर्ण हुए थे, आपको पता होना चाहिए यहाँ पर राज्य की स्थापना के।
निम्नलिखित में से कौन सी रेखा मध्य प्रदेश की जल विभाजक रेखा, जल विभाजक रेखा कौन सी है? बी हो जाएगा राइट आंसर, 75 सेंटीमीटर वर्ष रेखा। ठीक है, यहाँ देखो 112 सेंटीमीटर होती है औसत वर्षा। मध्य प्रदेश का प्रथम जिला जो बायोमास से ऊर्जा उत्पादन करता है कौन सा जिला? बैतूल के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे देखो कसई गांव है, एग्जैक्ट लोकेशन कसई गांव। मध्य प्रदेश में पवन ऊर्जा परियोजना नीति कब प्रकाशित हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा 2012 में, पवन ऊर्जा परियोजना नीति 2012। ठीक है, यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश में किस राष्ट्रीय उद्यान से मेलघाट कॉरिडोर गुजरता है? मेलघाट कॉरिडोर किस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरता है? तो मेलघाट की लोकेशन पता होना चाहिए आपको। ये महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र के आसपास का कौन सा टाइगर रिजर्व हो जाएगा? ये सतपुड़ा के बारे में बात हो रही है। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य पूछा गया है? एक दो ऑप्शन देख लो यहाँ पे, कथन क्या बोल रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, बी अर्थात सेकंड ओनली, सेकंड गलत है। पहला बोल रहा है कि यहाँ पर स्थित, मतलब कहाँ पर? कान्हा किसली के बारे में बात करें कि बामनी दरार को सूर्यास्त पॉइंट के रूप में जाना जाता है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो कि मंडला में। सेकंड बोल रहा है कि यहाँ पर मध्य प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल 940 किलोमीटर है, 1933, ये सब जानकारी लिखी गई है, तो आप देख लेना इसका। ठीक है, नेक्स्ट है, इसके बाद देख लेते हैं कि मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना का संबंध मुख्यतः किससे है पूछा गया। यहाँ पे देख लो 4 ऑप्शन। ठीक है, राइट आंसर देख लेते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी एट चीप रेट। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना का अभी आज ही मैंने कटिंग डाली है, आप देख सकते हैं 5 मई 2020 को। ठीक है, निःशुल्क बीपीएल परिवार को 200 रुपये तक बिजली बिल माफ किए जाएंगे। ये मतलब प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी एट चीप रेट, कम कीमत पर बिजली उपलब्ध कराना। तालचेर उपक्रम की चट्टानों का विस्तार मध्य प्रदेश के किस जिले में नहीं है पूछा गया। ठीक है, अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि सी राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर सीहोर। ठीक है, मोगरा खेड़ा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? मोगरा खेड़ा, राइट आंसर हो जाएगा बी, सीहोर में। ठीक है, यहाँ एक्सप्लेनेशन देख लो। ठीक है, नेक्स्ट है आवलिया सिंचाई परियोजना का निर्माण प्रस्तावित है, आवलिया का राइट आंसर हो जाएगा खंडवा में। ठीक, नेक्स्ट है इसके सिंचाई परियोजना के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए, मिलान करना है इसका। राइट आंसर देख लीजिए यहाँ पर, पहले देख लीजिए आप कथन क्या बोल रहा है। ठीक है, यहाँ इंग्लिश वाला देख लें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3 राइट आंसर हो जाएगा केवल। ठीक है, क्या बोल रहा है? पहला ये बोल रहा है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना नर्मदा घाटी। ठीक है, और धूती बांध वेनगंगा नदी पर स्थित है, और 52 खड़ी परियोजना केवल मध्य प्रदेश तक सीमित है। ये बोल रहा है 52 खड़ी 2 राज्यों के मध्य प्रदेश और आपको पता होना चाहिए महाराष्ट्र के बारे में। 1975 में इसका निर्माण हुआ था और 2012 में पूरा हुआ था। ठीक है, शिलान्यास 1975 में। मध्य प्रदेश में जैविक खेती राज्य नीति को कब जारी किया गया था? जैविक खेती पर नीति कब जारी की थी? 2011 में। ठीक, सूची सूची 2 का मिलान करना है, कुछ खनिज दिए गए उत्पादक जिले के बारे में बताना है। तो यहाँ पे हिंदी, यहाँ पे इंग्लिश, यहाँ पे ऑप्शन और यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1 2 3 अर्थात मतलब सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका कि कौन सुमेलित है पूछा गया, तो सिलेट मंदसौर में मिल जाएगा, जिप्सम रीवा में मिलेगा, सुरमा जबलपुर मिल जाएगा। ठीक है, कोरंडम आपको पता है सतना में नहीं मिलेगा, तो कोरंडम कहाँ मिलेगा आपको पता होना चाहिए। पिपरा परकोटा आपने सुना होगा, पिपरा और परकोटा कहाँ पर स्थित है ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद मध्य प्रदेश के उस एकमात्र जिले का नाम बताइए जहाँ पर यूरेनियम खनिज पाया जाता है। यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो साइड और राइट आंसर हो जाएगा, देखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे देखो बाकी चीज़ें देखना है तो यहाँ पे देख लो। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है पूछा? निमखेड़ा बांध रायसेन, बारना बांध रायसेन। ठीक है, कालिदास बांध विदिशा। तो सुमेलित कौन सा है पूछा गया, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। मतलब ये हो जाएगा 1 2 3 सभी सही है। ठीक है, तो बारना और निमखेड़ा रायसेन में, कालिदास विदिशा में। तो बारना तो आपने सुना होगा, बुक में पढ़ा होगा, लेकिन ये कालिदास और निमखेड़ा तो नहीं सुना होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही सुमेलित है पूछा? चंबल नदी, बावनथड़ी, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। तो कौन कौन से राज्य की संयुक्त परियोजना है इसके बारे में बात हो रही है, तो राइट आंसर देख लेते हैं इसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा, तीनों सही है। ठीक है, चंबल मध्य प्रदेश राजस्थान, बावनथड़ी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, और रानी लक्ष्मीबाई परियोजना मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश। देखो इसको याद रखने का एक तरीका है कि देखो ये तो परियोजना है, परियोजना किस नदी पर है और वो नदी किस राज्य के मध्य बहती है, तो इससे आप पकड़ सकते हो कि कहाँ कहाँ वो नदी जाती है और कौन कौन से राज्य के बीच में होगी। ठीक है, तो इसी के ऊपर एक बताइएगा, सोन नदी घाटी परियोजना किन किन राज्यों के मध्य है। ठीक है, आप देखते हैं, देखिए आंसर देखना मत, बस सोन नदी की आप लोकेशन देखो कहाँ से निकल रही। ठीक है, मध्य प्रदेश। ठीक है, फिर उसके बाद कहाँ जा रही है? उत्तर प्रदेश जा रही क्या? हाँ, फिर उत्तर प्रदेश के बाद कहाँ जा रही है? अच्छा, बिहार भी जा रही है। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, कहाँ फिर कहाँ जा रही है? पटना। ओ माय गॉड, ठीक है, फिर मतलब ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार हो जाएगा। इस हिसाब से सोच सकते हो आप। ठीक है, इस वे में आप सोचेंगे तो अच्छा है आप लोग के लिए। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल पचमढ़ी और अमरकंटक राज्य के किस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है पूछा? 79 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा डी। राइट आंसर विंध्य पर्वत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है पूछा गया? तो यहाँ पे ऑप्शन आप ही को पढ़ने हैं क्योंकि इसमें समय बचाना है।
ठीक है, ताकि स्क्रीनशॉट मार लो। राइट आंसर देख लो यहाँ पे, इंग्लिश वाले देख लो। ठीक है, फिर राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, मतलब बी कर्क रेखा बघेलखंड पठार क्षेत्र के उत्तर से गुजरती है। ये कथन सही नहीं है, बघेलखंड से होकर के गुजरती, ऐसा होता तो ठीक था। 81 नंबर क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश का रेणुकूट किसे कहा जाता है? रेणुकूट, मध्य प्रदेश का रेणुकूट। ठीक है, राइट आंसर देख लो यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा अमरकंटक को बोला जाता है। यहाँ पे देखो उसके बारे में, मध्य प्रदेश का रेणुकूट अमरकंटक को कहा जाता है। अमरकंटक के प्रसिद्ध बाक्साइड उत्पादन केंद्र है। अमरकंटक का बाक्साइड रेणुकूट उत्तर प्रदेश निर्यात किया जाता है। ठीक है, रेणुकूट में संयंत्र आपको पता होना चाहिए, और रेणुकूट को बाक्साइड यहाँ अमरकंटक से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद और रेणुकूट संयंत्र किस नदी का या कहाँ का पानी यूज़ करता है, आप ये बताएंगे कमेंट करके। थोड़ा सा डेप्थ वाला क्वेश्चन है, मैप से देखेंगे तो भी पता चल जाएगा। विंध्य और सतपुड़ा श्रेणी क्रमशः खालिस्तान से बनी है पूछा गया, तो राइट आंसर देख लो इसका, सी हो जाएगा राइट आंसर। सी मतलब क्रमशः क्वार्ट्ज, रेत और ग्रेनाइट बेसाल्ट से, विंध्य और सतपुड़ा। ठीक, मध्य प्रदेश में नर्मदा सोन घाटी की औसत ऊंचाई पूछी गई। नर्मदा सोन घाटी की औसत ऊंचाई पूछी है, ठीक है, गहराई नहीं पूछी है, तो 300 मीटर हो जाएगा। राज्य अंगूर केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है पूछा जा रहा है, 84 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। राइट आंसर देख लो भाई इसका, राइट आंसर हो जाएगा रतलाम में। रात में अंगूर खाया करता हूँ मैं अक्सर, ऐसा आप याद कर सकते हो। कुछ भी तरीका होता है याद रखने का, कुछ भी कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ आप कुछ भी कर सकते हो, आपको याद रखना है, किसी को और को थोड़ी बताना है, और कोई आपकी ट्रिक वैसे भी नहीं समझ पाता। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा कब दिया गया था? राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, 1997 में मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा 1997। कहीं पे 98 भी मिलता है, ये थोड़ा देख लेना, ऑप्शन में तो यहाँ 98 नहीं है। ठीक है, किसी बुक में तो 98 लिखा हुआ है। मध्य प्रदेश में जड़ी बूटी बैंक कहाँ स्थापित किया गया? तो इजी हो जाएगा, पनार पानी, जो कि खजुराहो में नहीं है, पचमढ़ी में है। ठीक है, यहाँ पे देख लो, सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है भाई, मिलाओ। क्या बोल रहा है ये? सूची 1 में बोल रहा है कुछ पठार और उसका परसेंटेज बोल रहा है कि इतना परसेंट में फैला हुआ मध्य प्रदेश के बारे में बात हो रही है। यहाँ मिलान कर लो, मालवा का पठार के बारे में बात करें, सबसे बड़ा क्षेत्र। ठीक है, बुंदेलखंड का हो जाएगा, फिर उसका 7.79, फिर सतपुड़ा की बात करें तो 11% और बघेलखंड 7%। ठीक है, 3 4 1 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, देख लो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि मौसम वैज्ञानिक थार्नवेट, ठीक है, एक कॉपेन है और एक थार्नवेट है। ये एमपीपीएससी मेंस वालों के लिए और यूपीएससी वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों के नाम अगर नहीं सुना तो फिर आपने जलवायु पढ़ी ही नहीं आज तक। मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा है? राइट आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, तो कौन कौन से वो 3 है यहाँ पे देख लो, आगे बढ़ जाएंगे। और किस आधार पर है देख लो, पहले तो तापमान, वर्षा और जल संतुलन के आधार पर है। ठीक है, तर आर्द्र, अल्प आर्द्र, शुष्क आर्द्र, इस टाइप की चीज़ों में बांटा गया उसको। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही उत्तर का चयन करना है। कुछ यहाँ पर दिए गए कि कौन कहाँ पर क्या है, अनुसंधान केंद्र के बारे में बात हो रही है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, अर्थात 2 3 4 सही उत्तर है। 2 3 4 मतलब पहला ऑप्शन गलत है, तो 2 3 4 कौन सा बोल रहा है? मध्य प्रदेश राज्य गेहूं अनुसंधान केंद्र पवारखेड़ा होशंगाबाद, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य गन्ना अनुसंधान केंद्र बोहानी नरसिंहपुर, ठीक है। गेहूं की प्रसिद्ध किस्म सरबती, जो कि आपको पता है कि होशंगाबाद वाला बेल्ट जो है यहाँ पर पाई जाती है, बहुत ज़्यादा इसका उत्पादन होता है। तो पहला कहाँ पर है? पहला केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र भोपाल में और केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय जबलपुर में, ठीक है। तो ये यहाँ पे कंफ्यूज करता है महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र। तो अनुसंधान के लिए मैं कहाँ जा रहा हूँ? भोपाल जा रहा हूँ, याद रखना। और महाविद्यालय के लिए, जब भी मैं महाविद्यालय जाने की बात करता हूँ, जब भी मैं महाविद्यालय जाने की बात करता हूँ कृषि के लिए, तो मैं परेशान हो जाता हूँ। ऐसे देखो, तो जब से हो जाएगा जबलपुर, महाविद्यालय जा रहा हूँ काय के लिए जा रहा हूँ? कृषि अभियांत्रिकी एग्रीकल्चर में इंजीनियरिंग करने के लिए, तो मैं परेशान हो जाता हूँ। लेकिन मैं अगर रिसर्च करने जाऊँ एग्रीकल्चर पर, तो भोपाल जा रहा हूँ, ठीक है। ये ऐसे याद रख लो, कुछ भी तरीका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में कुल कितने पशु प्रजनन केंद्र हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, 8 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद यहाँ पे देख लो कौन कौन सी। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई? मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब की गई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005, ठीक है, 2005 में हो जाएगा। और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना हो जाएगा 2010 और 2011, याद रखना, ठीक। नेक्स्ट है इसके बाद देख लेते हैं 91 होगा 92, भोज वेटलैंड रामसर साइट कब बनाया गया था? तो ये हो जाएगा बी। और मध्य प्रदेश में आपको पता है कि 4 वेटलैंड हो गया है, और चारों वेटलैंड कब घोषित किए गए आपको एग्जैक्ट ईयर के साथ लिखना है, और कौन कौन से जिले में स्थित है ये भी लिखना है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक 80 डिग्री पूर्वी देशांतर या उसके निकटतम स्थित है? कौन सा है वो? ये हो जाएगा जबलपुर के बारे में बात हो रही है। ये भी एमपीपीएससी पूछ चुका है, तो एमपीपीएससी जो पूछ चुका है वो तो पढ़ ही लेना भाई, उसको छोड़ मत देना। प्रदेश में शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी विक्षोभ से। राइट आंसर हो जाएगा इसका मावठा, ठीक है। मावठा विंटर में होता है, चौमासा रेनी सीजन में हो जाता है, सियाल जो होता है विंटर में, शीत ऋतु में, यूनाल हो जाएगा समर में, ठीक है। यहाँ देख लो
नेक्स्ट है इसके बाद के मध्यप्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने में कौन सा कारक प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? कौन सा हो जाएगा? 95 का राइट आंसर हो जाएगा ए, कर्क रेखा। ठीक है, उष्णकटिबंधीय रूप मिलता है इसकी वजह से ये जलवायु में। केमू श्रेणियाँ किन दो प्रमुख नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है? राइट आंसर हो जाएगा ए, यमुना और सोन के मध्य। नेक्स्ट है कि लोअर गोंडवाना सेल समूह को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा बी, तालचीर। तालचीर, ठीक है, यहाँ देख लो। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली धारवाड़ क्रम की चट्टानें के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर चयन करना है। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली धारवाड़ क्रम की चट्टानों के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए, तो उसके ऊपर बताना है कि इसमें से असत्य कौन सा। तो यहाँ देख लो, आराम से पढ़ लो। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, ओनली 2। ठीक है, ओनली 2 असत्य है, बाकी सभी सही है। पहला क्या बोल रहा है? चिल्पी क्रम की चट्टानों में बालाघाट छिंदवाड़ा जिले में मैंगनीज और ताम्र खनिज की प्राप्ति होती है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस प्रकार को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है? राइट आंसर देख लो, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, अर्थात मालवा का प्लेटू, मालवा प्लेटू। ठीक है, 14 जिले से जाती कर्क रेखा आपको पता है। देश के कितने राज्य हो जाएगा? 8 राज्य हो जाएगा, तो उनका 8 का नाम लिख दो। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? कौन सी फसल नहीं खरीफ की? राइट आंसर रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, तीनों की लिस्ट बनाना। कम से कम 5 से 7 फसल याद रखोगे तो आराम से काम हो जाएगा। कभी भी किसी भी एग्जाम में आ जाएगा तो आपको फायदा ही होगा। राइट आंसर हो जाएगा डी, गेहूं एक खरीफ की फसल नहीं है भाई, रबी की फसल है, बाकी सभी खरीफ की फसल हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाइए जल्दी से जल्दी, ताकि हमें भी आपको इकोनॉमी सर्वे और बजट का वीडियो देने में जल्दी से जल्दी काम करना पड़े। ठीक है, यहाँ पे इसका खरीफ फसल का देख सकते हो कि भाई जानकारी दी है कि अन्य नाम इसका मानसूनी फसल। बुआई होती है जून जुलाई में, कटाई होती है सितंबर अक्टूबर में, लगभग 2-3 महीने का गैप हो जाता है उसके बाद। ठीक है, तो रबी की फसल में भी सेम चीज़ हो जाती है, 2-3 महीने का गैप होता है। फसल को पकने का भी तो समय दोगे ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.